नमस्कार, मेरा नाम जगदीश है। मैं चाणक्य नीति का आज छठा अध्याय आप सभी को बताने जा रहा हूँ। जो भी सुन ले, थोड़ा भी अमल करे तो अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। छठा अध्याय। श्रुत्वा धर्म विजानते श्रुत्वा त्यजते दुर्गमते श्रुत्वा ज्ञानमते श्रुत्वा मोक्षमावस्तताम्। मनुष्य वेद आदि शास्त्रों को सुनकर धर्म के रहस्य को जान लेता है। विद्वानों की बात सुनकर दुष्ट व्यक्ति बुरे ढंग से सोचना छोड़ देता है। गुरु से ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाता है। पक्षिनाम काकश्चंडल पशुनाम चैव कुकुर मुनिनाम कोपि चंडल सर्वस चैव निंदक। पक्षियों में कौवा, पशुओं में कुत्ता, मनुष्यों में क्रोध करने वाला और सामान्य जन में दूसरों लोगों की निंदा करने वाला व्यक्ति दुष्ट और चांडाल होता है। भस्मना शुद्धते कस्सम ताम्रन शुद्धते रजसा शुद्धते नारी नदी वेगन शुद्धते। कांसे के बर्तन राख से मांजने पर, तांबे खटाई से, स्त्री रजस्वला होने के बाद तथा नदी का जल तीव्र गति से शुद्ध होता है। भ्रमणा संपूजते राजा भ्रमणा संपूजते द्विजा भ्रमणा संपूजते जोगी स्त्री भ्रमति विनश्यन्ति। अपनी प्रजा में घूम फिर कर उसकी स्थिति को जानने वाला राजा की प्रजा उसकी पूजा करती है। जो द्विज अर्थात विद्वान ब्राह्मण देश प्रदेश की भूमि पर ज्ञान का प्रचार करता है उसकी पूजा होती है। जो जोगी सदा घूमता रहता है वह आदर सत्कार का भागी होता है, परंतु भ्रमण करने वाली स्त्री भ्रष्ट हो जाती है। तादृश जाते बुद्धिवर्षो अपि तादृश सहातर्दृश या तादृशी भवितव्यता। मनुष्य जैसा भाग्य लेकर जन्म लेता है उसकी बुद्धि उसी के अनुसार प्रवृत्ति होती है। वह व्यवसाय अथवा काम धंधा भी वैसा ही चुनता है जैसे उसके सहायक उसी के प्रकार के होते हैं। काल पचति भूतानि काल संहृते प्रजा काल सुप्त सुजागृति कालो ही दुर्क्रमा। समय पर प्राणियों को अपने पेट में पचा लेता है अर्थात सबको नष्ट कर देता है। काल ही सबकी मृत्यु का कारण है। जब सब लोग सो जाते हैं तो काल जागता है। इसमें संदेह नहीं कि काल बड़ा बलवान है। काल से पार पाना अत्यंत कठिन है। न पश्यते न जन्मांध कामंधो न पश्यते न पश्यते मदमांतो हार्थी दोषान न पश्यते। जन्म से अंधे को कामान और श्राप आदि नशे में मस्त व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता। स्वार्थी व्यक्ति को भी यही स्थिति है क्योंकि वह उस व्यक्ति के दोषों को देख नहीं पाता जिससे उसके स्वार्थों की पूर्ति होती है। स्वं कर्म कर्तमा स्वं तत्फलो न सते स्वं भ्रमते संसारे स्वं तस्मात् मुच्यते। जीवात्मा स्वयं को कार्य करता है और उसका फल भी स्वयं भोगता है। वह स्वयं ही विभिन्न योनियों में जन्म लेकर संसार में भ्रमण करता है और स्वयं ही अपने पुरुषार्थ से संसार के बंधनों का आगमन के चक्र में छूटकर मुक्ति प्राप्त करता है। राजा राष्ट्रकृतम भुक्ति राज्य पाप पुरोहित भर्ता च स्त्री कृतम पाप शिष्य पापम गुरुस्तस्ता। राजा को राष्ट्र के पापों का फल भोगना पड़ता है। राजा के पाप पुरोहित भोगता है और पत्नी के पाप उसके पति भोगते हैं और शिष्य के पाप गुरु भोगते हैं। ऋण कर्ता पिता शत्रु माता च व्यभाचारिणी भार्या रूपते शत्रु पुत्र शत्रुरः पंडिता। ऋणी पिता अपने संतान का शत्रु होता है। यही स्थिति बुरे आचरण वाले माता का भी है। सुंदर पत्नी अपने पति और मूर्ख पुत्र अपने माता पिता का शत्रु होता है। लुब्धार्थना गृहणिता स्तंभ लंजित कर्मणा मूर्ख छंदो निवृत्तम अथार्थ नन पंडितम। लोभी को धन देकर
अभिमानी को हाथ जोड़कर, मूर्ख को उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करके और विद्वान को सच्ची बात बताकर वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए। वरम न राज्यम न कुराज्यम, वरम न मित्रम न कुमित्रम, वरम न शिष्यो न कुशिष्यो, शिष्यो वरम न दारा न कुदारदर। बुरे राज्य की अपेक्षा किसी प्रकार का राज्य न होना अच्छा है। दुष्ट मित्रों के बजाय मित्र न होना अच्छा है। दुष्ट शिष्यों की जगह शिष्य न होना अच्छा अधिक है। और दुष्ट पत्नी का पति कहलाने से अच्छा है कि पत्नी ही न हो। कुराज्यन कुतो प्रजा सुखम, कुमित्रन कुतो मोस्थिति निवृत्ति, कुदारश्च कुतो गृहे रति, कुशिष्य अध्यापत कुतो ऐसा। दुष्ट राजा के शासन में प्रजा को सुख नहीं मिल सकता। धोखेबाज मित्र से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। दुष्ट स्त्री की पत्नी बनाने से घर में सुख और शांति नहीं रह सकती। इसी प्रकार खोटे शिष्य को विद्या दान देने वाला गुरु भी अवश्य ही मिलता है। सिंहादकम बकादकम शिष्य चत्वारि कुकुटदा, वात्सापच्चंद शिक्षित सन श्रवणी गर्भात। व्यक्ति को शेर और बगुले से एक एक, मुर्गे से 4, कौवे से 5, कुत्ते से 6 और गधे से 3 गुण सीखना चाहिए। प्रभुतम कार्यम फलम वा अंतरम कर्तुमिच्छति, स्वरारंभं तत्कार्य सिंहादिकम पश्यत। कार्य छोटा हो या बड़ा, व्यक्ति को शुरू से ही उसमें पूरी शक्ति लगा देना चाहिए। यह शिक्षा हमें सिंह से ले सकते हैं। इंद्रियाणि च संयमं बकवत पंडितो नरा, देश कालंबम ज्ञात्वा सर्व कार्याणि साधयेत्। बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में करके समय के अनुरूप अपनी क्षमता को तोलकर बगुले के समान अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। प्रत्युत्थानं च युद्धं च संविवाहं च बंधुश्च, स्वकर्म भुक्तं च शिक्षा चत्वारि कुकुटात्। समय पर उठना, युद्ध के लिए सदा तैयार रहना, अपने बंधुओं को उनका उचित हिस्सा देना, स्वयं आक्रमण करके भोजन करना, मनुष्य की ये 4 बात मुर्गे से सीखना चाहिए। गुरु मैथुन चरित्रम च काले काले च संग्रहणम, अप्रमत्त विश्वासम पंच शिक्षित वायसात। छिप कर मैथुन करना, ढीठ होना, समय समय पर कुछ वस्तुएं इकट्ठा करना, निरंतर सावधान रहना, किसी दूसरे पर पूरी तरह विश्वास नहीं करना, ये 5 बातें कौवे से सीखने योग्य है। बहवासी सवल्प संतुष्ट सुनिद्रो लघु चेतन, स्वामी भक्तश्च सुरश्च सडते सोनते गुणः। बहुत भोजन करना लेकिन कम में भी संतुष्ट रहना, गहरी नींद लेकिन जल्दी से उठ बैठना, स्वामी भक्ति और बहादुरी, ये 6 गुण कुत्ते से सीखना चाहिए। सुश्रांतोपि बहदसारम शीतोष्ण, न च पश्यति संतुष्ट शरते नित्यम त्रीणि शिक्षच गर्दभात। व्यक्ति को ये 3 बातें गधे से सीखनी चाहिए। अपने मालिक के लिए बोझ ढोना, सर्दी गर्मी की चिंता नहीं करना, सदा संतोष अपना जीवन बिताना। अएताना विसंगी गुणानश्च रस्यते मानव, कार्यवास्तु सर्वासु यजय सभस्सी भविष्य। जो व्यक्ति इन 20 गुणों को सीख लेता है, उन्हें अपने आचरण में ले लेता है, वो अपने कार्यों या अवस्थाओं में विजय होता है, अर्थात उसे किसी भी अवस्था में पराजय का मुख देखना नहीं पड़े। 6ठ अध्याय समाप्त।